तुमने मेरे शौहर को भड़काने की हिम्मत कैसे की? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? तुम आखिर मुझसे इस लहजे में कैसे बात कर सकती हो रोज? अपनी हद में रहो, समझी? असलान को तलाक का मशवरा दिया था या नहीं? हाँ, दिया था। पहले दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि ये गलत है, और अब तक मैं सिर्फ इसलिए खामोश था कि असलान को कोई दुख ना पहुंचे। जानती हो तुम, लेकिन अगर वो मुझसे मेरी राय मांगेगा तो मैं उसे सच ही बताऊंगा ना। मैं तुम्हारी नहीं होंगी क्योंकि असलान से मोहब्बत करती हूँ। उरुज, तुम वाकई पागल हो गई हो। तुम्हें मेरे साथ रहने को कह कौन रहा है? मैं शादीशुदा हूँ और खुश हूँ। तो फिर तलाक के लिए क्यों कहा असलान को? अजलान की कॉल है। क्या करोगे? जाहिर है मैं अटेंड करूंगा। हाँ बोलो अजलान। कैसे हैं आप अंकल? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक हूँ मैं भी। मैं आपके ऑफिस आया था, आप वहाँ थे नहीं तो सोचा पूछ लूँ कहाँ है। मैं बाहर हूँ, बस थोड़ा काम था मुझे। 1-2 घंटे में ऑफिस आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, फिर आप अगर मुझे बता दें कि इस वक्त कहाँ है, अगर टाइम है तो मैं वहीं आ जाता हूँ। अगर आप अकेले हैं तो। अजलान, मैं कैफे में हूँ और उरूज भी यही है। हेलो हेलो अजलान। क्या हुआ है? अजलान, तो तुम यही थे? नहीं, अजीब इत्तेफाक है, फोन बंद करते ही आप दोनों पर नजर पड़ गई मेरी। खैर, समझ नहीं आ रहा आप दोनों यहां पर क्यों हैं। मैंने फोन किया था इन्हें, इनसे बात करना चाहती थी और ये पूछना चाहती थी कि तुम्हें तलाक के लिए क्यों उकसाया। क्या वाकई में? और कैसे आया ये तुम्हारे दिमाग में, बताओगी मुझे? उरूज को दरअसल गलतफहमी हो गई थी और मैं इसे सही बात समझा रहा था। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। और आप क्या समझाएंगे मुझे? आप तो खुद मेरा घर तोड़ने के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा हुआ कि असलान यहाँ आ गया। अब इसके सामने बताएं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मसला है? मुझसे क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं? आखिर मुझे तुमसे क्या मसला हो सकता है उरूज? कौन सी मेरी तुम्हारी दुश्मनी है? हाँ, पता नहीं, मतलब कुछ तो है ऐसा, तभी तो असलान को उकसा रहे हैं आप। बस करो तुम, ये तमाशा करके तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। देखो, मैंने बस अपनी राय दी है। तुम लोग बहाने बाहर तलाश ना करो। जो मसले हैं बेहतर है मिल बैठकर आपस में हल करो और मुझे इस मामले से दूर ही रखो, समझ गए? सही कह रहे हैं अंकल, आप माफ कीजिएगा। जुम्मे की नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। ठीक है, मैं भी आता हूं थोड़ी देर में। इतनी हिम्मत कैसे आई कि हमारी बातें उनको बताओ? तुम जवाब दो। उन्हें मालूम होना चाहिए कि किससे बात कर रहे हैं। मेरी पीठ पीछे साजिश नहीं कर सकते। यानी तुमने ये सही किया? मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा पीछा किया असलान, क्या है ये सब? बकवास मत करना मुझसे। तुम जल्दी निकली तो मैं परेशान हो गया था। अगर तुम परेशान थे तो फोन करते, ऐसे मेरा पीछा नहीं करते। असलान, मैं दुआ नहीं हूं, ये समझ लो। फिलहाल तो मैं जुम्मे के लिए जा रहा हूं, लेकिन इस बारे में बात करूंगा मैं तुमसे, समझ आई? जरूर करूंगा। मुझे भी इंतजार है। अगर ये मामला वाकई बिगड़ गया तो उरूज मेरे ख्याल से ज्यादा खतरनाक है। ज़ैनब
मैं अजलान, क्या करूं मैं? मैंने तो ईमेल भेजी थी कि मीटिंग 1 बजे है। मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। चलो देखती हूँ। नहीं, ठीक है, मैंने तो ठीक ही लिखा है। फिर क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं? मैंने आपको एक ईमेल की थी कि मीटिंग दोपहर 1 बजे है, मगर कोई जवाब नहीं आया, इसलिए घबरा के बाहर आई थी मैं। आज जुमा है। तो जुमे को क्या मीटिंग्स नहीं करते आप लोग? करते हैं, मगर नमाज के बाद करते हैं। शायद मुझसे ही गलती हो गई, लेकिन मुझे ईमेल करनी चाहिए थी कि नमाज की वजह से मीटिंग का टाइम चेंज होगा। शायद उन्हें लगा होगा कि मेल आपने गलती से कर दी। इस वक्त सब नमाज पढ़ने गए हैं, मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ। तो मतलब काम रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, हम नमाज का वक्फा लेते हैं, उसके बाद अपना काम कंटिन्यू करते हैं। इस दौरान जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें भी रेस्ट करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, समझ गई। फिर मैं इंतजार कर लेती हूँ। चल है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी बताइए, ये क्रीम के लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है। अम्मी ये कैसा है? ये भी बहुत अच्छा है। अम्मी आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है बेटी। आप कहीं खोई हुई हैं। मैं आपके सामने सलीब की तस्वीर भी रख दूंगी ना, तो आप उसे पसंद करने लगेंगी। अल्लाह ऐसा ना करे। अल्लाह मेरे होश सलामत रखे बेटी। आमीन अम्मी। लेकिन बताइए, आखिर मसला क्या है? मुझे अजलान और उरूज की फिक्र हो रही है। कल रात फिर उनकी लड़ाई हुई थी। क्यों अम्मी, अब क्या हो गया? अरे उरूज बहुत जिद्दी है, किसी की नहीं सुनती। ये सब दुआ की बद्दुआएं हैं, आप जानती है ना अम्मी। हमने क्या किया जो वो हमें बद्दुआएं देगी? आपने सही कहा, लेकिन दुआ ने ये नहीं समझा। मेरा ख्याल है कि असलान का दिल दुआ में अब भी अटका हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, गौर से सुनो। अजलान ऐसी औरत को नहीं चाहता जो किसी और से मिले। अम्मी यही तो असल बात है ना। असलान ये सोच के पागल हो रहा है कि शायद दुआ किसी से मोहब्बत करने लगी। वो बिल्कुल बेकाबू हो गया है। नायला, ऐसी बातों पर यकीन मत करो तुम। लेकिन यही हकीकत है। उरूज बेवकूफ नहीं, सब देख रही है। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि वो दोनों खुश रहें। मैं उनसे और कुछ भी नहीं चाहती हूँ। अरे भाई, मैं तो अपनी दवासी को देखकर बहुत खुश हूँ। मेरी अपनी बेटी तो मेरी सुनती नहीं, लेकिन दुआ ने मेरी बात मानी। शारिक बहुत अच्छा लड़का है, दुआ के लिए बेहतरीन। और एक वो एलिफ है, हमेशा शर्मिंदा किया है उसने, हमेशा। ऐसी बातें ना करें आपा, वो भी आपकी बेटी है। अगर वो आपके दरवाजे पर आ जाए तो क्या मना करेंगी? कभी भी नहीं। मेरा दरवाजा हमेशा मेरी बेटियों के लिए खुला है सवेरा, लेकिन मैं उसकी गलतियों की तारीफ नहीं कर सकती। हमारी शहजादी बड़ी हो गई है, अब दूध के साथ इसने और भी चीजें खाना शुरू कर दी हैं। अरे वाह, माशाल्लाह। अरे भाई, तो जवेरिया अब क्या क्या खाएगी भाई? हल्की फुल्की ग़िज़ाएं खिलाऊंगी। दुआ बेटी, अब ये बड़ी हो रही है, इसकी खुराक शुरू करो। आप इसकी हरकतें तो देखें सवेरा आपा, रोटी तोड़ कर दे दो वो भी खा लेती है। दुआ, क्या तुम शारिक से बात कर रही हो? जी कर रही हूँ। अच्छा तो बताओ, क्या बात होती है तुम्हारी? नानी जान, बातें याद थोड़ी रहती हैं मुझे, बस नॉर्मल रूटीन की बातें। क्या वो तुम्हारे बारे में सीरियस है? अरे नानी, ये कैसा सवाल है? अरे बेटा, कुछ तो बताओ ना। हम फिलहाल सिर्फ दोस्त हैं और हमारे दरमियान ऐसी बातें नहीं होती। बेहतर है जल्द बात कर लो। अरे मेरी गुड़िया, मेरी जान। कैसी हो स्वीट हार्ट? नमाज पढ़ने गए थे तुम भी? हाँ, कुछ काम था, वो निपटा कर नमाज पढ़ने चला गया। क्या हुआ? एक ईमेल भेजी थी कि मीटिंग 1 बजे है, मगर सब लोग नमाज पढ़ने गए हुए हैं। ओह मेरी जान ज़ैनब, और तुम नाराज हो गई कि मीटिंग नहीं हो सकी? हाँ बिल्कुल उमर। मेरी जान ज़ैनब, शायद तुम जानती नहीं हो, तुम्हें यहाँ हर दूसरा शख्स ऐसा ही मिलेगा। और आज जुम्मा भी तो है ना। हाँ, लेकिन शायद मैं भूल गई थी। आदत हो जाएगी।
क्या तुमने अपने बाहर के काम निपटा लिए उमर? हाँ हाँ, सब कर लिया मैंने। तुमने अपने असिस्टेंट के मामले में क्या किया? हाँ, मैं उन लोगों से मिलूंगी जो तुमने मेरे लिए ढूंढे। लगता है कोई पसंद नहीं आया तुम्हें। उमर, ऐसा नहीं है। अगर कोई खातून भी होती तो मैं उसे चुन लेती। 1-2 लड़कियां भी इंटरव्यू के लिए आ रही हैं। अगर वो मुझे ठीक लगी तो शायद मैं उन्हें रख लूं। अब आप बॉस हैं जनाब, जो चाहे करें। कहीं मैं नखरे तो नहीं दिखा रही उमर? हरगिज नहीं ज़ैनब, तुम अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रही हो। इसे नखरा या जिद क्यों कहोगी? चलो इस बात पर कॉफी पिला दो। जरूर उमर। मेरा बिल्कुल मूड ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? उरूज बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव कर रही है। अंकल के सामने शर्मिंदा कर दिया। ठीक है, मानता हूं उसकी अम्मी का इंतकाल हुआ है, मगर इसका वो फायदा ना उठाए। मैं थक चुका हूं अब। उसने उनके सामने ऐसा क्यों किया? हमारे दरमियान कुछ बातें हुई थी, जाकर उसने अंकल को बता दी, और जब मैं वहां पहुंचा तो सुना रही थी वो उनको। क्या? हाँ वाकई। और ये सब करने की क्या वजह थी? मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम, कुछ नहीं पता मुझे। जुम्मे का वक्त हो रहा था, वैसे भी अगर ज्यादा देर करता तो नमाज निकल जाती, मगर मैं बात करूंगा उससे। अजलान, बेहतर है तुम उससे बिठाकर समझाओ, बाबा को ये बात पता ना लगे। हाँ जानता हूँ, अंकल भी किसी को नहीं बताएंगे, आप परेशान मत हो। हाँ वाकई। अच्छा, मैं अकाउंटिंग ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो बता देना मुझे। शुक्रिया भाई। उरूज, कैसी हो तुम? हम दोनों को मिलकर बात करनी चाहिए। मैं आ रहा हूं पिक करना है। Üstüm başım alt üst olmuşum, bana verilen candan hesap sormuşum. Bir varmışım bir yokmuşum, acı çekerek ölmek için doğmuşum. Ömrümün en güzel yıllarında bir deli kara sevdaya tutulmuşum. Haberin yok mu zalim, ben sen diye kalbimi mahvedip durmuşum. Üstüm başım alt üst olmuşum, bana verilen candan hesap sormuşum. Bir varmışım bir yokmuşum, acı çekerek ölmek için doğmuşum. Üstüm başım alt üst olmuşum, bana verilen candan hesap sormuşum. Bir varmışım bir yokmuşum, acı çekerek ölmek için doğmuşum. Ömrümün en güzel पकड़ी गई। बस वैसे ही देख रही थी। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं बच्चा नहीं हूँ नूर, मेरा मतलब मैं दिल में नहीं रखता। गुस्सा आता है और चला जाता है, और बस। अच्छा है रमीज, मैंने असली से माफी मांग ली है, बस तुम्हें बताना चाहती थी। और ऊपर से वो आदमी बाबा के पास जाकर कहने लगा तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारी बेटी वैसी है। इसमें हैरत की क्या बात है? छोड़ो, वो सब कुछ गुजर चुका है, उसकी फिक्र करना छोड़ दो। मैं असल में तुमसे हमारे बारे में बात करने आया हूं नूर। हमारे बारे में? तुम जानती हो, तुम हमेशा ऐसा रिएक्ट करती हो जैसे पहली बार सुन रही हो, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है नूर। मैं तुम्हारी तरह लापरवाही से नहीं जी सकती। लापरवाह होना सीख लो नूर। मैं तुम पर तनकीद की बारिश करने नहीं आया। रमीज, मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ, क्या हम बाद में बात कर लें? हाँ क्यों नहीं, वक्त तो बहुत है। लेकिन देखो प्लीज बहुत ज्यादा टाइम मत ले लेना, ठीक है? ठीक है, चलता हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। ये क्रीम का डब्बा कितना खूबसूरत है ना अम्मी, देखे। हाय, अरे शारिक की कॉल आ रही है। बिस्मिल्लाह। अम्मी, मुझे लगता है कोई अच्छी खबर होगी। हाँ बोलिए शारिक। कैसी हो नाइला? मैं अच्छी हूँ। जिस दिन से आपने डील किया है उस दिन के बाद से मैं खुशी के मारे पागल हो रही हूँ। मैं तो रोज रिसर्च करती हूँ। अच्छा है, ठीक है, मैं भी इसीलिए फोन कर रहा था तुम्हें।
हाँ खैरियत है। हमने तुम्हारी बनाई हुई क्रीम के नमूने बना लिए हैं और लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं, और देखना इंशाल्लाह इतवार को क्रीम लॉन्च कर देंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने दुआएं पढ़ी थी ना। क्या? वो जितने भी सैंपल्स हैं वो दुआओं के बगैर नहीं दिए। वो तो ठीक है नाइला, लेकिन ये साइंस है। तो क्या साइंसदान बेदीन होते हैं? वो भी तो दुआएं कर सकते हैं ना। हाँ, उन्हें भी दुआ करनी चाहिए। ठीक है, तो तुम वैसे भी दुआ कर रही हो ना, तुम्हारी एक दुआ सबके लिए काफी है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ। शारिक, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो अभी आकर तैयारियां शुरू कर सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब चाहो आ जाओ। मिलते हैं शारिक, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मी, क्रीम लॉन्च होने वाली है, सैंपल्स तैयार हैं। या अल्लाह, तेरा जितना शुक्र अदा करूँ कम है। हाय अम्मी, मैं जाकर अपने काम निपटाऊं। कहाँ जा रही हो? शारिक की तरफ। वो तो ठीक है, मगर अकेली नहीं जा सकती। तो मुस्तफा के साथ चली जाऊंगी। बेटा, मुस्तफा ऑफिस में है, वो सारा काम छोड़कर अचानक घर नहीं आ सकता, और वैसे भी देर हो रही है। कॉल कर लेती हूँ। अगर वो नहीं आया तो मैं जुल्कर के साथ चली जाऊंगी। या अल्लाह खैर। Ömrümün en güzel yıllarında bir deli kara sevdaya tutulmuşum. Haberin yok mu zalim, ben sen diye kalbimi mahvedip durmuşum. वाह भाई, रोहान तुम तो सच में रॉकस्टार बन गए हो यार। पहले ही दिन कितने ज्यादा व्यूज आ गए हैं। कसम से मैं खुद भी हैरान हूँ। यानी मुझे पता था कुछ होने वाला है, लेकिन इतना ज्यादा ये भी नहीं सोचा था मैंने। अभी तो ये कुछ नहीं है, जरा इंतजार करो। तुम सड़क पर चल भी नहीं पाओगे, लड़कियां पीछे भागेगी तुम्हारे, बोलेगी रोहान रोहान ऑटोग्राफ दो। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो ऑटोग्राफ ना ले तो क्या फायदा। मेरे ख्याल में तुम्हें रॉक म्यूजिक भूल जाना चाहिए, सही है ना? तुम सीधा अरेबिस्क करो, सैड फोक म्यूजिक सूट करेगा तुम्हें। सच में रोहान, तुम खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? अरे कभी कभी इसे अपना मूड बर्बाद करना बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। व्यूज देखे तुमने? अरे मुराद, खुशामदीद। हमने देखा, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी भी बहुत मेहनत। नहीं यार, इस सब के पीछे हम सबकी मेहनत है। और पता है, सब लोग जिमल के बारे में पूछ रहे हैं। क्या मतलब? क्या मैं उन्हें पसंद नहीं आई? ओह माय गॉड, क्यों पसंद नहीं आएगी इसे? क्या तुम ऐसी लड़की हो जिसे कोई पसंद ना करे? अरे लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये नई लड़की है कौन, कौन से ड्रामे में आती है, इसका मैनेजर कौन है। इस बात का क्या मतलब हुआ? तुम जिमल के मैनेजर बन जाओ ना। हाँ वाकई सही कह रही है ये। यानी ये सब कुछ बहुत तेजी से नहीं हो रहा। ठीक है, मैनेजर का होना कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे मैनेजर की क्या जरूरत है? शुरुआत में तुम इश्तिहारात वगैरह में आओगी जो इस काम का हिस्सा है। शायद बाद में तुम्हें फिल्मों और ड्रामों में भी काम मिल जाए। वाह, मैं तो मशहूर लोगों में घिरी हुई हूँ, कमाल है। मैं कुछ एजेंसीज को जानता हूँ और उन्हें ईमेल करके बता दूंगा कि तुम मेरे साथ काम करती हो, फिर देखते हैं। जरूर, आजमा कर देख लेते हैं। चलो फिर इस म्यूजिक वीडियो को एक बार और देख लेते हैं। जुल्कर, मुस्तफा मसरूफ है, इसलिए हम शारिक के पास जाएंगे। हाँ ठीक है, चलते हैं। नायला साहिबा, मुझे पूछना था, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? क्यों, क्या हुआ? तुम तो सिर्फ रूज की ही सुनती हो ना। अरे वो तो घर पर नहीं है। चाय लेकर आऊं आप लोगों के लिए, क्या ख्याल है? नहीं शुक्रिया। क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों बैठे हुए हो? नायला, मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ, गौर से सुनना। ये औरत ठीक नहीं है। कौन सहर? हाँ सहर, इसने मेरी आंखों के सामने मेरी स्कूटर का शीशा तोड़ दिया। लेकिन क्यों तोड़ा? मुझे क्या मालूम, मेरी जिंदगी एक सस्पेंस फिल्म बन गई है। मुझसे ऐसे पेश आती है जैसे मैं उस फिल्म का कोई जासूस हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। वो तुम्हारे लिए जहाज लाने का इंतजार कर रही है, जैसे हमारे घर के ऊपर उड़ते थे ना, बिल्कुल वैसे ही। मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी, ये अलग ही फिल्म है। कौन सी? रहने दो नायला, रहने दो। मुझे ये औरत पसंद नहीं है, हमेशा घूरती रहती है। जुल्कर, हम उसे घर से नहीं निकाल सकते। जब तक रूज घर पर है तो ये भी यहीं होगी। क्या मैं आ सकती हूँ? अगर जवाब देने आई हो तो जरूर आ सकती हो। मैं इस मामले को वाज़ेह कर देना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करने आई हूँ। रमीज, मैं बहुत थक गई हूँ।
मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत ही कम अरसे में मेरी 2 शादियां नाकाम हुई थी। एक मेरी मर्जी से नहीं थी, फैमिली के कहने पर थी, लेकिन मैंने बहुत बुरे हालात देखे। मैंने रूहान के साथ भी शादी निभाने की भरपूर कोशिश की थी, वो भी नहीं चल सकी। और तुम उन सब के इल्जाम खुद को दे रही हो। दूसरों को इल्जाम देना आसान है, इसलिए पहले इंसान को खुद को देखना चाहिए। ठीक है, फर्ज करो कि दोनों के मामले में तुम्हारी गलती थी और तुम बहुत बुरी बीवी थी, तो अब क्या करोगी? क्या होगा? मोहब्बत करना छोड़ दोगी? नहीं, मैं सिर्फ अब मोहतात रहना चाहती हूँ। जिंदगी में दुख नहीं देखने अब। जिंदगी तो दुखों से भरी है नूर। तुम चाहे दुखों से जितना ही भाग लो, वो घूम फिर कर तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तकलीफ देते हैं, समझी? हाँ, ठीक कह रहे हो। सुनो, मुझे लगता है अभी तवज्जो देने वाली बात यह है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं? दरअसल रमीज, मैं... ठीक है, समझ गया। शुक्रिया, मैं भी फीलिंग्स रखता हूँ तुम्हारे लिए। क्या समझे? तुम्हारे दिल में फीलिंग्स हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा। ऐसा ना होता तो तुम इनकार करती, वजाहत देती, बात को वहीं खत्म कर देती। क्योंकि तुम हिचकिचा रही हो तो इसका मतलब है कि फीलिंग्स हैं। मैं तुम्हें समझता हूँ, मेरी तरह बेफिक्र होकर बात नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं इसे कबूल करता हूँ। कभी कभी हैरान होती हूँ कि रमीज, तुम मुझे इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? अटेंशन सीकर हो तुम। वैसे मैं काफी अरसे से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बल्कि बाज़ औक़ात तो यानी मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पूरा समझ लिया है।